अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, आजकल जैसी सर्दी बढ़ी है, हीटर राड वगैरह इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जनाब हीटर रिपेयरिंग के लिए आ रहे हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मसला आ रहा है ना हीटर रिपेयरिंग में या राड में या अक्सर इस्त्रियों में भी मसला आ रहा है। तो दोस्तों जो ज़्यादातर जो मसला आ रहा है उनकी तार में से आ रहा है। तो दोस्तों आज मैं कुछ 2-3-4 ट्रिक बताऊँगा, आपने ये ज़रूर करने हैं। इंशाल्लाह आप जो एक तार लगाएंगे ना कभी भी ख़राब नहीं होगी, वही चलती रहेगी। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब भी आपने बाज़ार से हीटर लेना है ना, तो आपने उसकी तार को वहाँ पर ही देख लेना कि आपकी तार जो है ना वो किस तरह की है, उसका शू किस तरह का है, उसकी क्वालिटी क्या है। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ ना, ये आपने करना है। आपको ये बार बार ये जो है ना तारें बदलने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों तकरीबन ज़्यादातर जो हीटर होती है ना उनकी क्वालिटी जो है ना इस तरह के तारें वगैरह लगी होती हैं, जो कि मैंने सैम्पल के तौर पे रखी हुई हैं। अगर तो दोस्तों उसकी तार है इस तरह की, ठीक है ना, इस तरह की, हालांकि ये कापर की तार अच्छी तार है, लोड भी उठा सकती है, सब कुछ है। लेकिन आपने क्या करना है, आपने सबसे पहली फुर्सत में आपने जनाब इस तार को अंदर से वहाँ से कटवा देना है और आपने एक अच्छी कापर की तार लगा लेनी है। अच्छी अच्छी तार, कापर की तारों में से भी आपने एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपने तार जो है ना ये पट्टी वाली नहीं लगानी, बल्कि आपने इस तरह की गोल तार लगानी है, जिसमें से अक्सर ये जो 3 पिन होते हैं ना, ये शू, इसकी तार बहुत ही कमाल की होती है। आपने कोशिश करना है इसको लगवा लेना है। अच्छा, ये बहुत सारे ना अक्सर अच्छी तारें भी लोग लगवा लेते हैं, उसके बावजूद भी हीटर की तार जो ब्लास्ट वगैरह हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश करें कि घर में आपने ब्रेकर का इस्तेमाल ज़रूर करना है, ताकि अगर आपकी किसी किस्म की कोई कमी पेशी होती है तार में या जोड़ वगैरह जाती है, अंदर से वो मिल जाती है जोड़ वगैरह, तो आपका ब्रेकर जो है ना वो ट्रिप हो जाएगा और आपकी तार वगैरह जो है ना ज़्यादा जलने की टेंशन नहीं बनेगी। तो उसके अलावा तीसरे नंबर पे आपने सबसे ज़्यादा जो अहम बात होती है वो होती है कि आपने फ़िक्स शू वाली तार लगानी है। और अब ये तार भी एक लगी हुई है हीटर पे, लेकिन ये इस तार से ज़्यादा जो फ़िक्स शू होता है ना इसकी क्वालिटी ज़्यादा ज़बरदस्त होती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि फ़िक्स शू जो है ना इसमें भी बहुत सारी तारें ऐसी हैं जो कि शू वगैरह जो है ना वो ब्लास्ट हो जाती है। तो दोस्तों उसकी तो मेन रीज़न होती है, जो आपने जब भी हीटर वगैरह इसका इस्तेमाल करना है ना, आप उसके लिए साकट का जो सिस्टम है ना, साकट की क्वालिटी वो भी इसके लिए बड़ी असर रखती है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूँ कि ये तार मैं यहाँ पे लगाता हूँ ना, तो ये यहाँ पे फौरी तौर पर ये गिर जाती है, ठीक है ना। तो अभी ये साकट और इस साकट में ये फ़र्क है कि अब इसमें लगाता हूँ तो ये कभी भी निकलेगी नहीं है। इसमें ये जनाब इसके शू इसके अंदर दाखिल करते हैं तो ये फौरी तौर पर इतनी लूजिंग है कि, तो इसलिए आपने कोशिश करनी घर में जब भी हीटर वगैरह का इस्तेमाल करना है, राड वगैरह जो इस्त्री वगैरह, आपने साकट जो है ना वो अच्छी रखनी है, उसमें कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, वरना इसमें चिंगाड़ियाँ वगैरह निकलेंगी और आपका ये तार वगैरह भी ब्लास्ट हो जाएगी, शू भी जल जाएगा और आगे जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी 100% जल जाती है, ठीक है। तो ये साकट का आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। अच्छा, बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास जो तार अच्छी कापर की पड़ी हुई है लेकिन शू हमने कोई आम ही लगाना है, तो कोशिश तो करें अच्छा शू लगाएं, मिट्टी वाला जो होता है ना उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। लेकिन अगर आपने आम शू लगाना है ना, तो इसका भी मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। आपने कोई भी तार लेनी है ना, ये तरह मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ। आपने कोई भी तार लेनी है तो आपने सबसे पहले शू में इस तरह डायरेक्ट जनाब आपने इसको फिक्स नहीं करना, आपने इस तरह तार को आपस में खोल के इसके अंदर से इस तरह आपने जनाब देना है बल, ठीक है, इस तरह बल देना है इस तरह, ठीक है। उसके बाद आपने इस तार को शू में लगाना है। ये तार आप चाहे पंखे की लगा रहे हैं, चाहे हीटर की, चाहे कोई भी है, ये ट्रिक आपने हर तार पे लगानी है। मैं अभी इसके अंदर फिक्स करके आपको दिखा देता हूँ, जितना मर्ज़ी खींच ले कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो आपने दोस्तों इस तरह बाल दे के ना इसके अंदर इस तरह तार आपने फिक्स करनी है, ठीक है ना। ये कभी भी तार टूटेगी नहीं और ना ही इसमें बाल आएगा। बहुत सारी तारें हैं जो कि फोल्ड होके जो है ना आपस में चिमट जाती है, आपस में जुड़ जाती है, जिसकी वजह से जो है ना इसकी ब्लास्ट होने के जो है ना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह आपने इसको लगाना है और ऊपर से आपने इसको कवर लगा देना है। तो दोस्तों ये शू जितना मर्ज़ी आप खींच लें ये कभी टूटेगा नहीं। तो आपने जब भी शू लगाना है तो आपको ये तरीकाकार जो अक्सर लोग हैं ये इस्तेमाल ही करते हैं, ये मैं खुद ही ये ट्रिक इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैंने आपको बताई है। ये काम आपने ज़रूर करना है। दोस्तों मुख्तसर सी मालूमाती वीडियो थी, आपको उम्मीद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।